ओम क्लीं कालिकायै नमः। मैं आज एक विशेष तथ्य वर्णित करने जा रहा हूँ। अभी 6 राशियाँ मेष, वृष, कर्क, कन्या, मकर, कुंभ, इन 6 राशियों के लिए बड़ा अच्छा शुभ अवसर आ रहा है। अगर इन्हें कोई कष्ट, विघ्न, बाधा या और भी कोई हानि आदि हो तो उनके लिए बड़ा अच्छा विशेष अवसर आ रहा है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस बार सूर्य ग्रहण अमावस्या को दीपावली के दिन ही लग रहा है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कि दीपावली, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन रात में नहीं मिल पा रही है अमावस्या, इसलिए अमावस्या तो पहले ही दिन अर्थात 24 अक्टूबर को ही होगी और उसी दिन पूजा विधान भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी अनुकूलता क्या है कि इसका पूजा वगैरह, यंत्र की, मंत्र की पूजा जाप वगैरह करने के बाद जो इसका लावण्ययन होगा, जो सामग्री का लावण्ययन होगा, लावण्ययन तात्पर्य ये कि ग्रहण के प्रकाश से इनका स्नान जो होगा वह विधिवत मिल रहा है। चित्रा नक्षत्र में ही सूर्य होगा, चित्रा नक्षत्र में ही चंद्रमा होगा, चित्रा नक्षत्र में ही ग्रहण और अमावस्या दोनों होगा। तो क्योंकि सप्तांशो भूत्वा अलिकायक जानते, कि जब ये ऐसी अवस्था आती है तो इन 6 राशियों के लिए मतलब कि जो आदि जो राशि है मेष, वृष, कर्क, कन्या, मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए बड़ा अच्छा शुभ अवसर ऐसे अवसर पर आता है। स्वयं भगवान महाकाल ने हिमाद्रेश्वर अपने गण को, जो बाद में हिमाद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको स्वयं इन्होंने यह विद्या बताई थी। इसका वर्णन आप श्री महाविद्यारणव तंत्र, गौरी तंत्र और रुद्रयामल में भी देख सकते हैं। वीर तंत्र में भी इसका कहीं कहीं आख्यान आया है। श्री महाविद्यारणव तंत्र के 24वें श्वास में इसका विशेष वर्णन है कि इस तंत्र की पूजा और स्थापना और मंत्र जाप अत्यंत ही सिद्धिप्रद होगा और इनके लिए बहुत बड़ा लाभकारक होगा। कि इन 6 राशियों का जिनको मैं बताया, पूजा का विधान ठीक वैसे ही होगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। श्री यंत्र की स्थापना और उसके पूजन का जो मैंने विधान बताया है, विधान वही रहेगा, मंत्र पृथक होगा, सामग्री वही रहेगी। केवल अंगन्यास जो होता है, हृदयाय नमः और श्री से स्वाहा, ऐसे जो अंगन्यास जो करते हैं वो इसके मंत्र से होगा। यह मंत्र 22 अक्षरों का होता है। जो यह मंत्र है इसके नाम भी कई हैं। जो जिसे जिसे प्राचीन काल में जिसे जिसे जिन जिन रूपों में इससे लाभ मिला है उसका नाम बदलता चला गया है। श्यामा तंत्र भी कहते हैं इसको, भैरवी तंत्र भी कहते हैं इसको, दक्षिण कालिका तंत्र भी कहते हैं इसको। जिन जिन व्यक्तियों को जिस जिस रूप में इन मंत्र और यंत्र तंत्र से लाभ हुआ है वैसा नाम पड़ा है। अभी जो मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि वाले और मकर राशि वाले, मेष राशि वाले और मकर राशि वाले,
इस यंत्र को तामा के प्लेट पर बनाएंगे, क्योंकि इसका कोई ना तो मूर्त रूप होता है, ना कोई विग्रह होता है, साकार विग्रह होता है। तो इसको तांबे के प्लेट पर बनवाए। कौन? मेष और कुंभ राशि वाले। वृक्ष और कर्क राशि वाले इसको पीतल पर बनवाएंगे। पीतल पर ध्यान दीजिएगा, वृक्ष और कर्क राशि वाले पीतल पर बनवाएंगे। इनके लिए प्रतिबंध है, लेकिन कन्या और मकर वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, किसी पर भी बनवा लें। तो ये इस प्लेट पर बनवा लेंगे, और ठीक उसी प्रकार उसको अपना जो प्लेट होगा धातु का, उसमें लाल कपड़ा रख करके और उस पर रखेंगे। प्लेट के चारों तरफ वही जो मैं बताया हूँ कि 5 टांगुन वगैरह का जो बनता है घेरा, उसका घेरा बनाएंगे। सम्मुख कलश होगा, उस पर नारियल वगैरह जो होता है रखा होगा। नारियल को कपड़ा से नहीं ढकेंगे, जो कलश होगा उसको आप कपड़े से ढक सकते हैं। जो यंत्र होगा उसको भी कपड़ा से नहीं ढकेंगे। यंत्र बनवाते वक्त ये ध्यान रखें कि जो उस पर पंक्तियाँ उकेरी गई हों, जो उस पर पंक्तियाँ उकेरी गई हों वो चंद्राभा से हों। चंद्राभा एक पदार्थ होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है अंग्रेजी में। चंद्राभा एक पदार्थ होता है जो किसी पुराने, या तो किराने की दुकान पर मिल जाए, या किसी पुराने पंडित जो ये सब काम करते हैं उनके पास मिल जाए। उसका नाम अंग्रेजी में मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। तो चंद्राभा से उसका उकेरते हैं, और उकेरने मतलब चंद्राभा जो उकेरा गया है, जो बीच बीच में जो पंक्तियाँ बनती है, कुछ भी मंत्र लिख करके जो बीच में जो पंक्तियाँ बनती हैं उसमें चंद्राभा भरा होगा। उकेरने के लिए अगर आप ले जाएं सुनार के यहाँ, या जो जो शीशा काटते हैं उनके यहाँ, जो शीशा काटते हैं, ग्लास काटते हैं उनके यहाँ, तो वो शायद वो हीरा का जो नुकीला होता है उससे वो लोग लकीर उस पर खींच देंगे। तो जहाँ लकीर खींची जाती है उसमें चंद्राभा का चूर्ण जो होता है वो भर देंगे। ये अगर आप सामने करवाएं तो अच्छा रहेगा। ये इतना ही अंतर होता है। ये जो तंत्र है, रुद्रयामल का नाम लिया तो समझ जाइए कि ये गुप्त ही होगा। और भद्रकीर्ति को इन्होंने बताया था, माहेश्वर ने स्वयं इसको बताया था। तो इसकी कथा एक आती है, वैसे तो कई लोगों के साथ ये हो चुका, मतलब प्राचीन काल में कई लोगों के साथ हो चुका है। एक बार क्या हुआ, जो सबसे सबसे बाद की बता रहा हूँ, सबसे बाद की कौन किया था। एक बार क्या हुआ कि प्रातः का, द्वापर युग की बात है, द्वापर युग की बात है। एक बार एक मल्लाह, मछुआरा सुबह सुबह ही अपना चला जा रहा था नदी के किनारे मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। प्रातः काल का समय था। भगवान कृष्ण भी टहल रहे थे नदी किनारे। बड़ी सुंदर हवा बह रही थी, नदी का तट, इससे अच्छा क्या हो सकता था। भगवान कृष्ण वहीं पर टहल रहे थे। मछुआरा जल्दी 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 में गया और चलते चलते उनके आगे निकल गया। भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, और उनके मन में क्रोध इसलिए आया कि इसने मुझे बोला नहीं, सम्मान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया, जो कुछ भी हो। तो उन्होंने उसको बोला कि मल्लाह, मैं तेरी गर्दन कल सुबह अवश्य काट दूंगा, सुन ले मेरी बात। पीछे घूम कर देखा भगवान कृष्ण, अब उसको कुछ नहीं सूझ पड़ा। वो नदी में भी नहीं गया, वह वापस आ गया। और वापस आ गया घर पर। पति पत्नी दोनों रोने लगे। नारद जी पहुंचे बीच में। इन लोगों ने प्रणाम वगैरह करके अपनी व्यथा बताई। नारद जी ने कहा कि भाई कृष्ण जी से तो बड़ा मुश्किल है, अब ये कैसे होगा।
फिर भी उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी से कहा कि देखो तुम एक काम करो, तुम जाओ द्रौपदी के पास, द्रौपदी के पास जाओ, कुछ मत करना, तुम सिर्फ जाओ प्रणाम कर लेना, बाकी कुछ मत करना तुम। ये अपना बेचारी पहुंची अर्जुन के आवास पर और जाकर के द्रौपदी के चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। नारद जी तब तक वहां पहुंच गए, बोले कि नारायण नारायण, ये मैं क्या विपरीत अवस्था देख रहा हूँ। द्रौपदी भी प्रणाम की ऋषि जी को, बोले कि महर्षि क्या हुआ। नारद जी बोले कि एक तरफ तो आप इसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, और दूसरी तरफ आपके भ्राता श्री श्री कृष्णचंद्र जी कल सूरज निकलते ही इसकी गर्दन ही काट लेंगे। नारायण नारायण, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। द्रौपदी बोली कि ठीक है, कृष्ण जी अपना काम करेंगे, मैं अपना अर्जुन से बताती हूँ। अर्जुन के पास गई, अर्जुन से उन्होंने बात बताई। अर्जुन बोले कि क्या ये कौन सा ये विवाद लेकर के और ये समस्या लेकर आ गई। भगवान कृष्ण जो जब कह दिए हैं तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा। बोले कि भगवान कृष्ण कहे हैं, क्या कहे हैं, मैंने उसको कह दिया है अखंड सौभाग्यवती का, अब इसकी लज्जा आपको रखनी है। अर्जुन बोले कि भाई पति की रक्षा करना, उसके मान मर्यादा की रक्षा करना पत्नी के तो पति का कर्तव्य होता है, ठीक है हम करेंगे। सुबह का समय था, मल्लाह फिर वही अपना जा रहा था। इधर से कृष्ण जी भी अपना चक्र लिए हुए निकले और उधर से अर्जुन जो है अपना पाशुपतास्त्र निकाल ली। पाशुपतास्त्र को जब कृष्ण जी ने देखा तो बोले कि भैया अर्जुन कैसे, तो आप कैसे, तो मैं तो आया हूँ उस मछुआरे का वध करने के लिए। तो बोले कि मैं आया हूँ उस मछुआरे की रक्षा करने के लिए। बोला कि ये कैसे, क्यों भाई। तो ये आपकी बहन और मेरी धर्मपत्नी द्रौपदी का आशीर्वाद है। बोले कि भाई आप लोग बिना सोचे समझे ऐसा काम करते हैं तो मैं तो प्रण ले लिया, हमें तो छोड़ूंगा नहीं। बोले कि नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, उसको उसको हमसे कुछ नहीं लेना देना, हमें अपना कार्य करना है, क्योंकि गीता में आपका उपदेश है कि अपना कार्य करो, माँ फलेषु कदाचन। तो मैं तो करूंगा, मैं तो इसकी रक्षा करूंगा, रक्षा हो ना हो करूंगा मैं, शेष आप अपना कार्य करेंगे। पाशुपतस्त्र को देखते ही तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। एक तरफ भगवान कृष्ण का चक्र और दूसरी तरफ ये पाशुपतास्त्र, ये कैसे होगा। इसी मध्य द्रौपदी जो है पहुंच गई सती, सती का आवाहन करके और उनको उनको बुला लिया। सती से इन्होंने बात बताई तो सती ने कहा कि ठीक है, मैं बताती हूँ जो स्वयं भोलेनाथ ने इसको बताया था। क्या चीज़। तो यही दक्षिणाकालिका मंत्र। बोले कि इससे क्या होगा। बोले कि इससे इससे उनका चक्र जो है स्तंभित हो जाएगा, रुक जाएगा जहाँ का तहाँ, उसकी गर्दन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। बोले कि ठीक है, लेकिन उनको यह नहीं ज्ञात था कि चक्र को तो ये स्तंभित कर देंगे, पाशुपत अस्त्र का क्या होगा, वह तो प्रलय मचा देगा। लेकिन ये बात ध्यान में नहीं आई। और इधर जा करके उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँची नदी के तट पर, और इन्होंने जो यंत्र दिया था उसके गले में लटका दिया। मंत्र तो बेचारा पढ़ नहीं सकता था, मंत्र इधर लटका करके और वो खड़ी हो गई दूर। भगवान कृष्ण ने चक्र चला दिया तो वह उसकी गर्दन से कुछ दूरी पर ही ठिठक कर खड़ा हो गया। कृष्ण जी ने ध्यान लगाया, बोले करे ये तो संबंध विद्या का प्रयोग हो गया है, मेरा चक्र इससे आगे नहीं जा सकता है। स्वयं भगवान शिव का यह अस्त्र है, तो इसमें तो इसको तो मैं भी आशीर्वाद दे चुका हूँ, मेरा भी इसमें अंश है कि इसके स्तंभन शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तब तक इसी बीच में अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र चला दिया। अभी तो
चक्र से टकरा करके ज्वाला उत्पन्न हो गई, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा और विष्णु पहुँचे, नारद जी भी पहुँचे और दोनों को समझाया। कृष्ण जी से बोले कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपने तो अपना प्रण पूरा कर लिया, चक्र चला दिया है आपने, चक्र चला दिया है आपने। उसका काम था गर्दन काटना, तो आपने अपना कार्य पूरा किया और उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, प्रण आपका पूरा हो गया। अतः आप दोनों लोकोपकार के लिए, तीनों लोकों की रक्षा के लिए दोनों अपने अपने अस्त्र वापस लीजिए। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र को प्रणाम करके फिर वापस अपने तुणीर में लगा लिया। कृष्ण जी के पास समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह स्तंभित था स्तंभन विद्या से। बोले कि फिर क्या होगा? बोले भाई इसके लिए भगवान शिव ही कुछ कर सकते हैं। शिव जी के पास के शिव जी बोले कि यह मेरा नहीं है, यह सती ने दिया है। सती के पास स्वयं भगवान कृष्ण ही गए, वही द्रौपदी गई और द्रौपदी बोली कि हे माता, आपकी कृपा से हर कार्य पूरा हो गया, एक जीव की हत्या होने से, निरपराध जीव की हत्या होने से बच गई। आप उस स्तंभन को वापस लीजिए। सती ने कहा कि भाई ये वापस होने का, जिस जिस विद्या को तुमने लगाया है उस विद्या में सिर्फ एक ही का शक्ति नहीं है केवल, न तो ब्रह्मा का है, न केवल विष्णु का है, न केवल शिव का है, न केवल सती का है, केवल एक का नहीं है। मैं उसको वापस कैसे ले सकती हूँ? तब हुआ कैसे क्या होगा? तब हुआ विचार कि भाई ऐसा है कि स्तंभन विद्या को आप वापस नहीं ले सकती हैं, लेकिन जो चक्र वैष्णु, क्योंकि विष्णु की शक्ति वैष्णवी थी, जिन्होंने दे करके दुर्गा उन्हीं के उन सबसे दुर्गा बनी थी। तो यह हुआ, शिव ने अपना त्रिशूल दिया था, अग्नि ने अपना तेज दिया था, तो इस तरह सब लोगों ने दिया था, तो सब इकट्ठा होकर दुर्गा बनी थी। ये कथा तो सब सती में सबको मालूम है। तो यह हुआ कि भाई ऐसा है कि वो चक्र वापस नहीं लेंगे, आप उनसे यह शक्ति वापस ले लें, क्योंकि स्तंभन का जो ये जो विद्या है, ये जो तंत्र, जो यंत्र, जो इस पर जो लगा हुआ है, यह वापस नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति का होता, किसी एक देवता का होता तो ये वापस हो जाता, लेकिन इसमें सारी शक्तियों का समावेश है। लेकिन चक्र तो सिर्फ एक ही का है, विष्णु का है, तो उसको वैष्णवी ही वापस ले सकती है। तो फिर विष्णु से वैष्णवी शक्ति निकली, चक्र को उन्होंने वापस लिया। भगवान कृष्ण बिना चक्र के हुए। माता सती ने उनको तपस्या करने के लिए बोला। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ पर तपस्या किए और फिर उनको चक्र वापस मिला। तो यह जो विद्या है, तंत्र है, यह स्तंभन का तो काम बहुत पहले करता है। अगर आपका शत्रु आपका काम बिगाड़ रहा हो, कहीं नौकरी में, कहीं व्यापार में किसी कारण से घाटा हो रहा हो, किसी ने कुछ जादू टोना मंत्र कर दिया हो, किसी भी तरह से आपको दरिद्रता आ गई हो, घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता हो, कर्ज हो गया हो, कर्ज बढ़ गया हो, इन सब से निवारण के लिए बहुत अच्छा ये यंत्र है। मंत्र इसका 22 अक्षरों का होता है। इसका पूरा विवरण आप फेसबुक के मेरे पेज पर देखेंगे, जिसको मैं इसे लिंक करूंगा, तो उसमें आपको पूरा का पूरा विवरण इसका मिल जाएगा। विशेष रूप से इनके मंत्रों का, पूजा का विधान और जो और भी जो स्तुतियां हैं, वो सब मैंने उसमें लिख दिया है, तो आप उसे पढ़ें। फिर मैं बता दूं कि यह मेष, वृष, कर्क, कन्या, मकर और कुंभ, इन्हीं इन 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 बात से सबके लिए है ये, लेकिन इन 6 राशियों के लिए विशेष रूप से ये बताया गया है। ये भैरवी तंत्र में भी, महाविद्यारणव तंत्र में भी, गौरी तंत्र में भी ये इसका है कि ये 6 राशियों के लिए ये महाअस्त्र है।
तो इसका आप ध्यान रखें और इसकी आराधना करें, साधना करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। माता चंडिका आपका कल्याण करें। ओम नमः चंडिकायै।